भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन गिनती के नेताओं में से एक थे जिनके आगे विरोधी दलों के नेता भी नतमस्तक रहे हैं। भारत में उनके निधन पर तमाम नेता अपना दुख जता रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वैश्विक स्तर के शक्तिशाली नेताओं ने उनके बारे में क्या कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक महान शख्सियत को खोया है। मैक्रोन ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर दुख जताते हुए उन्हें भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े चैंपियन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। ब्लिंकन ने कहा, डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे और उनके काम ने पिछले 2 दशकों में हमारे देशों द्वारा मिलकर हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की नींव रखी। ब्लिंकन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ बड़े कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़े निवेश का संकेत दिया। स्वदेश में डॉक्टर सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिसने भारत के तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। हम डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को एक साथ लाने के लिए उनके समर्पण को हमेशा याद रखेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। करजाई ने कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अटूट सहयोगी और मित्र थे। मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपने भाव व्यक्त किए। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मेरे आदरणीय एवं प्रिय मित्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर मुझ पर दुख का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस महान व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से बहुत सारी श्रद्धांजलियां, निबंध और किताबें होंगी जो उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों के निर्माता के रूप में सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिताए गए समय का व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया। उन्होंने अपने कारावास के समय डॉक्टर सिंह द्वारा की गई उनकी मदद का किस्सा सुनाया, जिसकी तत्कालीन मलेशियाई सरकार ने भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि उन अंधेरे दिनों में जब मैं कारावास की भूल भुलैया से गुजर रहा था, वे एक सच्चे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़े थे। शांत उदारता के ऐसे कार्य उन्हें परिभाषित करते हैं और वे हमेशा मेरे दिल में अंकित रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा, अलविदा मेरे मित्र, मेरे भाई। इसके अलावा मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी उनकी मौत पर उनके साथ बिताए गए समय को याद किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे हमेशा उनके साथ काम करना अच्छा लगता था और वे एक दयालु पिता की तरह थे। वे मालदीव के अच्छे मित्र थे। दुनिया के इन तमाम नेताओं के अलावा विश्व भर के राष्ट्राध्यक्ष और उनके करीबी उनकी मौत पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।